नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आज 20 तारीख है दोस्तों, और 20 तारीख की डेट में आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस किस चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं और देखेंगे दोस्तों कि पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपके सेकंड फेज के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुआ होगा, तो वही सारी चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साइंस कहाँ से पूछा जा रहा है, सेफ अटैम्प्ट आपका शिफ्ट वाइज क्या रह सकता है। और देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का सेफ अटैम्प्ट के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो जा करके देख लें कि आपका कितना अटैम्प्ट रह रहा है। अगर जिस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया है, तो आपका सेफ़ और श्योर सिलेक्शन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पेपर का लेवल की अगर हम बात करें, तो पेपर का लेवल जो है ओवरऑल मॉडरेट यहाँ पर बताया गया है। बाकी अटेंडेंस आपकी वही दोस्तों 45, 50, 55, 55 या 60 के समथिंग आपकी अटेंडेंस रह रही है। कहीं पर 45 है, कहीं पर 50 है, कहीं पर 55 है, कहीं पर 60 है। 60 से ऊपर अटेंडेंस नहीं है। बाकी अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की, तो मैथ और रीजनिंग का तो कुछ कहो ही मत आप, क्योंकि दोस्तों ये तो नॉर्मल पूछे जा रहे हो। वो तो एक आध दो प्रश्न होते ही हैं जो कि आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं कैलकुलेटिव। लेकिन मैथ और रीजनिंग में एक चीज़ है दोस्तों कि पेपर तो सरल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो ये थोड़ा सा अगर इसमें टाइम आप मैनेज कर लेते हो, तो साइंस और करंट अफेयर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय बच जाता है। बाकी सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर और साइंस की, फर्स्ट शिफ्ट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टिश्यू से क्वेश्चन था, जेनेटिक्स से, एसिड एंड वेट्स से, स्केलेटल सिस्टम से था, डाइजेस्टिव सिस्टम से था, लाइट से न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल था और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। वहीं केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन मिला था, यूनिट से भी था, एनवायरनमेंट से था, फूड चेन से था, एक केमिकल फार्मूले से था, और स्पीड न्यूमेरिकल्स का एक क्वेश्चन था। यहीं पर सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मेटल एंड नॉन मेटल से एक क्वेश्चन था। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में दोस्तों स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है। पीएम के द्वारा कोई स्कीम चलाई गई होगी, उससे एक क्वेश्चन था। बजट से 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आईपीएल जो आपके चल रहे हैं, उससे एक क्वेश्चन था। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई थीम थी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अवार्ड से क्वेश्चन था, कमीशन से था। इसके अलावा G20 और ऐप से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका साइंस और करंट अफेयर आज का रहा है। अब बात करें दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की, तो यूआर की अगर हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट आपने अगर किया है तीनों ही शिफ्टों में, वही मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 76 से लेकर के 80 के बीच में यूआर के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यहाँ पर 70 से लेकर के और आपका 76 के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं एससी एंड एसटी के लिए, 1-2 नंबर का डिफरेंट रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इतना ही रहता है। तो एससी एंड एसटी के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपका 65 से लेकर के 70 के बीच में अगर अटैम्प्ट रहा है, तो आप सेफ़ हो, कहीं पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका जो है दोस्तों सेकंड शिफ्ट का। तो देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में जो भी मुझे एनालिसिस मिला है, जितना भी मैंने जो है पता किया है स्टूडेंटों के द्वारा, तो सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आपका मॉडरेट ही रहा है। अगर पेपर लेवल की अगर हम बात करें, वही अटेंडेंस वही है आपकी 45, 50, 55, 60 से ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की, तो मैथ में थोड़ा सा आज कैलकुलेटिव ज़्यादा था। बाकी रीजनिंग में जो है आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, वहाँ से दोस्तों 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, और रैंकिंग से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इजी था सारी चीज़ें।
और इजी ही पूछी जा रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है साइंस में और करंट अफेयर में। तो सेकंड शिफ्ट का अगर हम करंट अफेयर देखें और साइंस देखें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, ये रहा सेकंड शिफ्ट का। तो साइंस की अगर हम बात करें, टिश्यू से एक क्वेश्चन था, न्यूटन लॉ से था, लाइट थ्योरी से एक क्वेश्चन था, प्लांट टिश्यू से था, सेल से था, जेनेटिक्स से था, स्केलेटल सिस्टम से था, फूड चेन से था, एसिड एंड वेस्ट से था, मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन से था, इलेक्ट्रिसिटी से था और रिप्रोडक्शन से। अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, स्कीम से रिलेटेड कोई थीम पूछे गए थे, अवार्ड से क्वेश्चन था, कमीशन से था, और वर्ल्ड करंट से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, समिट से था, G20 से क्वेश्चन था, फिल्म फेयर अवार्ड से कोई क्वेश्चन था, डिफेंस से क्वेश्चन था, ऐप से था, अंडर 19 जो आपके गेम होते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन था, और बजट के द्वारा RS के आधार पर, यानी दोस्तों इनकम के आधार पर कि कहाँ किस क्षेत्र में कितना जो है बजट दिया गया है, किस क्षेत्र के लिए, जैसे शिक्षा के लिए क्या बजट है और डिफेंस के लिए क्या बजट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करें दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की, तो देखिए दोस्तों UR में अगर सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो वही आपका 76 से लेकर के 80 के बीच में, OBC और EWS की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वही आपका 70 से लेकर के 78 के बीच में। और अब बात करें दोस्तों SC एंड ST के लिए, तो SC ST के लिए दोस्तों वही 62 से लेकर के और आपका 70 के बीच में सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर रह सकता है। बाकी देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन सबसे जब बड़ा इफेक्ट डालता है कि किस प्रकार की आपकी शिफ्ट रही है, क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, लेकिन ये रॉ मार्क के आधार पर हम सारी चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं। अब बात करें दोस्तों थर्ड शिफ्ट की, तो देखिए दोस्तों थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है ना आज का थर्ड शिफ्ट का, इसमें इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम आपका बताया गया है। कैसा दोस्तों, इजी टू मॉडरेट। अगर मैं बात करूँ पेपर लेवल की और बात करूँ मैं अटेंडेंस की दोस्तों, तो अटेंडेंस वही आपकी रह रही है जो कि आपकी 45 है, 50 है, 55, 60 से ऊपर नहीं है। अब बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की, तो मैथ रीजनिंग वही आपकी नॉर्मल है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस और करंट अफेयर। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक जिन भाइयों का एग्जाम नहीं है वो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके दोस्तों साइंस को अच्छी तरह से रिवाइज करें, ज़्यादा कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, और करंट अफेयर का जितना हो सके दोस्तों उतना रिवाइज करें, ठीक है। अब बात करें दोस्तों थर्ड शिफ्ट की साइंस की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एसिड एंड बेस से क्वेश्चन पूछा गया था, स्केलेटल सिस्टम से, प्लांट सेल से था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था, हाइड्रोकार्बन से था, केमिकल फार्मूले से एक क्वेश्चन था, मेटल नॉन मेटल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मोशन से न्यूमेरिकल थे 2, और जेनेटिक्स से लाइट से 2 न्यूमेरिकल थे। भैया अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो अंडर 17 से 2 क्वेश्चन थे, गेम जो होते हैं आपके G20 से था, बजट से क्वेश्चन था, RS पर ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, थीम से था, स्पोर्ट्स से, और वर्ल्ड करंट से 2 क्वेश्चन था, अवार्ड से भी था, और भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट में जो आपसे पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में। अब दोस्तों मैं सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सेफ अटेम्प्ट में बात करूँ UR की थर्ड शिफ्ट में, तो वही आपका 74 से लेकर के दोस्तों 80 के बीच में। वहीं OBC और EWS की अगर मैं बात करूँ तो आपका 70 से लेकर के और 78 के बीच में। वहीं SC एंड ST की अगर मैं बात करूँ तो वही आपका दोस्तों 62 से लेकर के 70 के बीच में सेफ अटेम्प्ट आपका रह सकता है अगर आपने हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है तो। बाकी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, वो तो बाद में पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये आज का एनालिसिस था आपका 20 तारीख का, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।